पहले बिरहा ऐसे होती नहीं थी, बोलते थे कि बिरहा पर बिरहा होती थी। अगर आप पवन का 49 नाम गा दिए तो उसके आगे कोई गा सकता है तो गावे नहीं, अपना ढोलक करताल बंद करे चले। कई लोग जो आकर के इनको बोले कि तुम यार भर के मैंने काहे ज्ञान ले ला जाओ ना गुरु मल्ला। तो बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे। यहाँ घर पर जो है खेती बाड़ी करके 2 बजे तक बैल जोत के उसके बाद ड्यूटी चले जाते थे। जो भी घर में बना होता वो हर एक चीज चाहे जो चीज था वो खा लेते थे। बचपन से ही वो हम लोग की बहुत केयर करते थे। बहुत ही समझ लीजिए कि लड़कियां हम लोग 4 बहनें थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं कराया कि ये लड़कियां हैं, इन सब के लिए क्या किया जाए क्या नहीं। उनका सर अभी भी अब ऐसे ही मेरे हाथ में था और उनकी आंखें उल्टने लगी। तो पापा से कह रहे इनकी तो आंखें पलट रही हैं, तो और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उनका मृत्यु हो गया। हमारे खलीफा थे, खलीफा अगर देखा जाए तो औकात में रह के आगे रहता। बिरहा को लेकर के मार हो गई, और मार हो गई तो लोग लगे भागने। सरजू खलीफा भी अपना हाथ गोड़ फूटा भागे जो है गिरते बाहर आते। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी पतरही जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर। गुरु बिहारी के बाद बिरहा की तीसरी पीढ़ी के प्रमुख गायकों में छेदी यादव का नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है, जो सरयू के प्रथम शिष्यों में एक थे और अपने ज़माने के बड़े धुरंधर गायक थे। सभी अखाड़े जो गुरु बिहारी के शिष्यों ने स्थापित किया, उनके तीसरी पीढ़ी के जो गायक थे उनमें गोगा, मोलई, गाटर, छेदी और बिरजू, राम गरीब और इस तरह के अनेक और गायक थे, जिन्होंने बनारस के आसपास बिरहे की धूम मचा दी। और यही वह समय था जब बिरहा में करताल के साथ साथ ढोलक का भी आगमन हुआ। जब केवल करताल थी तब बिरहियों को बड़े ही सुरीले अंदाज में गाना पड़ता था और संयम के साथ और संतुलित तरीके से गाना पड़ता था, और इसके लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। उस पीढ़ी के श्रोताओं के सामने अपने आप को अच्छी तरह प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको उस समय के गायकों ने बहुत मशक्क़त से हासिल की थी। कहा जाता है कि उस समय के गायक जो भी गाते थे वह लोगों को याद हो जाता था, और कई गायकों के ऐसे सुर थे और ऐसे सुरीले अंदाज में वो गाते थे जो बाद के गायकों को भी नसीब नहीं हुआ। और दुर्भाग्य से उनकी आवाज़ें कहीं रिकॉर्ड में नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते कि वास्तव में वे कितने सुरीले थे। लेकिन अलिखित बिरहा का इतिहास जो जनश्रुतियों और स्मृतियों में है, उसमें उनकी गायकी का जो वैभव दिखता है वह बताता है कि अगर वे 10-12 पीढ़ियों के बावजूद बिरहा जगत में किसी न किसी रूप में, किसी नाम के रूप में, किसी किस्से के रूप में सुरक्षित हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा। उन्हीं में से एक थे छेदी खलीफा। छेदी खलीफा सरजू राजभर के पहले शिष्यों में थे, पहली कतार में थे। छेदी खलीफा का जन्म 1924 में हुआ है, यह ऐसा रिकॉर्ड है। लेकिन उनके इकलौते बेटे पांचूराम यादव बताते हैं कि उनका जन्म और भी 2-3 साल पहले हुआ था। रेलवे में नौकरी करने जब वो गए तो उनका जन्म सन 1924 लिखा गया। रेलवे के हिसाब से हमारे पिताजी की जन्म तिथि 3/11/1924 है। 3/11/1924 को पैदाइश है, लेकिन गांव के लोग बोलते थे कि पिताजी की हमारे उम्र जो है लगभग 18-19 में पैदाइश हुई होगी इनकी। क्योंकि जब मैं उनसे पूछा था कि आप बिरहा कब गाना शुरू किए, तो बोलते थे कि सन 32 में हम जब बहुत अच्छे से बिरहा गाना शुरू कर दिए, और 32 में लाची गाना शुरू कर दिए थे। तो अमूमन 8-9 बरस का लड़का कभी भी लाची गा नहीं सकता। तो ओरिजिनल जो भी उनकी जन्म तिथि रही हो, रेल के हिसाब से उनकी जन्म तिथि 3/11/1924 थी। और पिताजी
हमारे दादाजी का नाम खोभारी यादव था, दादी का नाम सुखदेई देवी था। पिताजी 4 भाई थे, उनमें सबसे बड़े हमारे पिताजी थे, उनसे छोटे बेदी यादव थे, उनसे छोटे गिरजा प्रसाद यादव थे और सबसे छोटे भोलाराम यादव हैं, जो कि आज भी जीवित हैं। छेदी खलीफा बचपन में ही अपने घर में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कुछ काम करने की ललक से अपने गांव से बाहर निकले और बनारस की ओर मुड़े। पिताजी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उस समय साधन बहुत कम था, सिंचाई वगैरह कम थी, पैदा वगैरह कम होता था। तो पिताजी बचपन से ही काम धाम में लग गए परिवार को देखते हुए। उसके बाद बीच में कुछ इधर उधर काम किए, फिर कुली का काम करने लगे मुगलसराय स्टेशन पर जाकर के। उसके बाद सन 44 में रेलवे में वो प्लांडिपू ब्रिज वर्कशॉप है, उसमें वो जो है कैजुअल लेबर के रूप में स्थापित हुए और 30/11/82 को रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए, वो फीटर ग्रेड 1 के पद से। बनारस में कुछ समय काम करने के बाद वे मुगलसराय स्टेशन पर गए और बोझ ढोने का काम यानी कुलीगिरी करने लगे। और वह समय ऐसा था जब बिरहा बनारस में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। बिरहा में अनेक तरह की चीज़ों का समावेश हो रहा था। ख़ास तौर से वह दौर था जब ढोलक का बिरहा में आगमन हुआ और ढोलक ने इतना मोहा कि जब वह बजती थी तब लोगों के कान खड़े होते थे कि बिरहा शुरू होने वाला है और लोग अपने घरों से निकल पड़ते थे। बिरहा रात रात भर होता था। छेदी खलीफा का स्वर बहुत अच्छा था और उन्होंने स्वयं बिरहा की एक अपने भीतर ललक देखी, लेकिन गुरु किसको बनाएं। बनारस में सारनाथ में रहने वाले सरजू खलीफा ने अपना अखाड़ा स्थापित कर लिया था और वे शायरी और साहित्य दोनों को मिलाकर काफ़ी अच्छे बिरहे लिखा करते थे। उनके लिखे बिरहों की तरफ छेदी खलीफा का ध्यान गया, तब उन्होंने उनको ही अपना गुरु बनाया। पिताजी से जब मैं पूछता था कि आप जो है मैंने बिरहा कैसे गाने की आप में ललक आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव के ही एक जवाहिर यादव थे और एक खेदन यादव थे। ये लोग थोड़ा बहुत बिरहा गाते थे, तो उनके सानिध्य में इनको बिरहा गाने का ललक हुआ। उसके बाद फिर इन्हीं लोगों के द्वारा इनको सरजू खलीफा के पास गंजे सारनाथ में पहुंचाया गया, जहां उन्होंने सिन्नी रखी और बिरहा गाना शुरू कर दिए। कई लोग जो आकर के इनको बोले कि तुम यार भर के मैंने कहाँ ज्ञान ले ला, जाओ ना गुरु मल्ला चल के जो है मैंने दूसरे से ले लीजिए। वो बोले तो आप लोग बिहारी जी को कहे नहीं, मैंने कहे कि जो बिहारी गुरु को कि भर के मत बनाओ, मजबूत होगा तो पटक देगा दूसरे लोगों को। तो बहुत परिस्थितियाँ पहले विकट थीं। वे अपने गांव से निकलते और हर हफ्ते लगभग अपने गुरु के पास जाते, उनसे सीखते, उनसे उठने बैठने बोलने का तौर तरीका जानते और इस तरीके से वे बिरहा की प्रस्तुतियां देने लगे और जल्दी ही उनका नाम चारों तरफ होने लगा। उनके मुकाबले में सभी अखाड़ों के लोग गाते थे। बिरहा की रस्साकसी इतनी तगड़ी थी कि एक बिरहिया जहां छोड़ता था, दूसरा बिरहिया एक जवाब देने के बाद फिर एक नया सवाल खड़ा करता था और यह क्रम रात भर चलता था। और अगर उस पूरी रात और अगले दिन 10 बजे दिन तक भी उसका फैसला नहीं होता था तो अगले दंगल के लिए वह सवाल बचा रह जाता था और फिर वहीं से शुरुआत होती थी। श्रोताओं को भी बहुत मज़ा आता था। लोग इसी वजन पर बिरहा कराते भी थे कि वहाँ का जो बाकी है यहाँ फरियाएगा। और इस तरीके से छेदी खलीफा ने अपनी जगह बिरहा में बहुत पक्की कर ली। पहले बिरहा ऐसे होती नहीं थी, बोलते थे कि बिरहा पर बिरहा होती थी। अगर आप पवन का 49 नाम गा दिए तो उसके आगे कोई गा सकता है तो गावे नहीं, अपना ढोलक करताल बंद करे चले। और वैसे ही पारस से बोले एक बार बिरहा हुआ था। पारस जो सूर्य का 101 नाम गाए
और उसके बाद जब पारस छोटे थे, पिताजी तो हमारे माने पारस से बहुत बड़े थे, तो पारस बोले कि छेदी भैया अगर जो आप यहीं प्लान डिपो में बिरहा हुआ था उनका, कि अगर आप इससे बढ़ा के गा दीजिएगा तो हम बिरहा गाना बंद कर देंगे ढोलक करताल। तो उस समय इनको पता था, तो अपने खलीफा से बोले थे तो 111 नाम बनाए। 111 नाम का जब ही गाए तो पारस उठबे न करें। फिर जब उनका पारी आया तो पिताजी बोले करे गाइए गाइए, वो सब चीज़ छोड़िए, गाइए, जो ख़त्म हो गया बात वो सब। तो बड़े दिल वाले भी थे और कहते थे पहले बिरहा ऐसे नहीं होता था। जब इनका गोगा से बिरहा हुआ था तो गोगा इस सिर करहिया के थे, बताते तो हम लोग तो कभी सुने नहीं, मैंने न देखे उनको। पिताजी का भी बिरहा अपने जो है एकदम लास्ट टाइम में सन 80 के बाद से भात बारातों में सुने, 77 से। तो उस समय काफ़ी एज हो गया, तो लाची उची फिर नहीं गाते थे, वो भात बारात में गाते थे। तो बोलते थे कि वहाँ पर लाठियाँ गिनी जा रही थी। माने हमारे पिताजी का ननिहाल नगवा पर था, वहीं जहाँ पर ये बना हुआ है आपका ये रविदास मंदिर, रविदास पार्क, उसी को ऊपर में नगवा पर है। तो पिताजी का ननिहाल वहाँ था। इनके मामा लोग थे बटुक, सिनाथ, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो जगन्नाथ मामा जो थे वो गुंडे टाइप के थे। तो दोनों तरफ से माने लाठियाँ हो गई और लाठियाँ गिनी जा रही थी किधर ज़्यादा है, उसके बाद गाना हुआ। गोगा का गांव था सीर आपका सीर हो गया, छित्तूपुर हो गया, यहाँ नगवा पर हो गया, नगवा लंका, छित्तूपुर सीर, तो सटा हुआ है वहाँ पर ना। तो मालवीय जी के जहाँ मूर्ति है उसी के इर्द गिर्द में गाना हुआ था। तो बोले कि बहुत ज़बरदस्त गाना हुआ। और पहले स्थिति थी कि लाठी नहीं चली, दोनों तरफ से बराबरी हो गया ना, माने दोनों तरफ से लाठियाँ गिनी गई। और पिताजी जो है एक आध चीज़ और उनकी जो अच्छी है, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि जब वो सुनने गए थे सरजू खलीफा उनका बिरहा, तो बाहर बैठे थे, चौकी पर नहीं गए, दूर बैठे थे, और बिरहा में बीच में ही मार हो गई। माने बिरहा को लेकर के मार हो गई, और मार हो गई तो लोग लगे भागने। सरजू खलीफा भी अपना हाथ गोड़ फूटा भागे, जो है गिरते बहराते। तो अगले हफ्ते में जब पिताजी गए तो वो बोले कि अरे छेदी तो कोई घाव ना लगल। पहले तो कोई कम्युनिकेशन था नहीं, आपका मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था, पैदल जाना आना था यहाँ से वहाँ तक। तो बोले गुरु आपको कैसे पता? तो कह रही मर्दवा हम हूँ गई रही। तो कहाँ रही चौकी, आप कहाँ नहीं ला? कह हम दूर बैठे रही, जब डंडा चले रहे हम चली भाग जाओ न हुआ तो नहीं लगल, कहेंगे नहीं लगा। तो उस तरीके 1944 के आसपास रेलवे में उनको स्थायी नौकरी मिल गई, और उस समय तक वे एक महत्वपूर्ण गायक थे, लेकिन उनके पारिवारिक दायित्व इतने बड़े थे कि उसको देखते हुए उन्होंने नौकरी को तरजीह दी, और बिरहा के साथ उन्होंने एक संतुलन बनाने की कोशिश की, और लंबे समय तक वे गाते रहे। हालांकि उसका क्रम बहुत कम हो गया। वो तो बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे। ड्यूटी पर सुबह जो है यहाँ घर पर जो है खेती बाड़ी करके 2 बजे तक बैल जोत के उसके बाद ड्यूटी चले जाते थे 6 बजे ही। हम लोगों से भी काम करवाते थे, पढ़ने को भी बहुत कहते थे। हम जो है 1969 में एमए किए BHU से। और उनका जो है गाने के प्रति इतनी निष्ठा थी कि यहाँ से सारनाथ पैदल जाते थे, वहाँ से फिर पैदल आते थे अपने गुरु के यहाँ। गुरु को बहुत मानते थे अपने से, बड़े होने के नाते जो है वही सब देखते थे। माता पिता तो अनपढ़ थे एकदम, वो भी बेचारे कम पढ़े लिखे थे, 3-4 तक तो ही पढ़े थे, लेकिन सबको पढ़ाने पर ध्यान दिए। पिताजी के मरने के बाद वही समझिए हम लोगों के पिता हो गए एकदम। हम तो उनके साथ 45 वर्ष तक थे, शादी से 45 वर्ष तक थे। वो बहुत अच्छा थे, पिता का सम्मान देते थे। और दादी भी थी तो वो भी माँ के समान थे, बिरहा के कलाकार थे। और उनके माने घर पर रहने के बाद बहुत से उनके चेला लोग आते थे। बीच बीच में तो घर पर कोई किसी नहीं रहते थे तो हम भी पानी दाना के लिए लेके आते थे। एक बार तो पारस जी आए थे, गायक पारस जी आए थे, तो उनको भी हम पानी दाना लेकर आए। तो वो बोले कि एक
कौन है, तो बोले कि नहीं है मेरी बहू है। तो बोले कि बहू तो नहीं है, लग रही है बेटी है। बहुत सामान दिए। फिर उसके बाद ये बरसाती आते थे, वो जो भी घर में बना होता वो खाने में दिया जाए, माने हर एक चीज़, चाहे जो चीज़ था वो खा लेते थे। कभी माने उसका बुराई भी नहीं किए कि नहीं हम नम खा के आए हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अच्छी तरीके से व्यवहार किए। मेरे परनाना मुझे कभी डांटते नहीं थे, प्यार से खिलाते थे, पैसा देते थे कुछ दुकान के लिए। मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे थे। बचपन से ही वो हम लोग की बहुत केयर करते थे। बहुत ही समझ लीजिए कि लड़कियां हम लोग 4 बहनें थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं कराया कि ये लड़कियां हैं, इन सब के लिए क्या किया जाए क्या नहीं। वो हम लोग को इतना मानते थे कि हम लोग के लिए सब कुछ करते थे। और बिरहा की बात, तो बिरहा गाते बहुत अच्छा थे। दीपावली के समय में वो अपना ताल मंजीरा लेके बजाते थे और सुनाते थे हम लोग को गाना वाना। उनका बिरहा सुनने में बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई लिखाई में उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि वो मेरी पोतियां पढ़ें, और उनको सबसे ज़्यादा उत्सुकता थी नौकरी की, कि मेरी पोतियां आगे चल के कोई सरकारी नौकरी करे। वो मरते मरते टाइम तक भी उनके मन में अभिलाषा थी कि मेरी कोई एक पोती नौकरी में हो जाए, और उनकी अभिलाषा भी पूरी हो गई। एक मेरी बहन गवर्नमेंट सरकारी नौकरी उसको मिल गई, वो बहुत ही खुश थे। फिर उसके बाद मेरे दादाजी अब मेरे खुद अपनी ये पोती के बेटे को देखे तो और खुश हुए। उनको ये हुआ कि हम अपने अब पोती के भी बच्चे को देख लिए, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ, सैदी खलीफा हमारे बड़े पिताजी थे, और वो इंसान नहीं, बहुत महान आदमी थे। हम लोग कहीं अगर इधर उधर घूमने भी जाएं तो खूब बिगड़ते थे हम लोगों को। कहते थे केवल घुमा लोग, ही करा वो करा, पढ़ाई लिखाई करा, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते थे। और कहीं जाना होता था तो हम ही रहते थे यहाँ, तो अपना कहे कि चलो आज एक बार तो यहीं राम खिलावन पुजारी जी हैं बगल में, बीमार हो गए थे, तो कहे कि चलिए एक दिन देख आए। तो हम भी लिवा के गए साथ में। अब वहाँ देखे तो ये लोग गले मिलते ही रो पड़े दोनों लोग। हमारे भी आँख में आंसू आ गया, हो के बताइए इन लोगों में कितना प्यार है। और जबकि गाते थे तो हमेशा जवाब तवाब होता था, लेकिन मिलने पर क्या हाल। वही कहे वो लोग जैसा आदमी अब मिलना बहुत मुश्किल है। छेदी खलीफा लंबे समय तक जीवित रहे। 98 वर्ष की उम्र के बाद उनका निधन हुआ। अंतिम समय में वो हमारे साथ यही घर था। उस समय पूरा घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, और यहीं पे हम लोग थे। तो मैं मार्केट से आया और पापा को लेके गया था कहीं। जब हम लोग मार्केट से आए तो उन्हें मिठाई खिलाए। मिठाई लेके आते थे, उस समय उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, गिर गया था वो। तो उनको यहीं पे दवा ववा दे के मिठाई खिला के लेटाए हुए थे। और जब आए तो दोपहर के 1:30 से 2 बज रहे थे उस समय। और उनको दवा खिलाया तो उनको पैर में हल्का सा वो चोट लग गई थी। व्हील चेयर पे बिठाने में हल्की चोट लग गई थी। पापा बिठाए थे, तो हम पापा को डांट रहे थे कि अब कैसे बिठाएं, इनको चोट लग गई है फिर से। उसका मैं पट्टी कर रहा था और उनको दवा दिया, और दवा दे के पानी पिलाया, और अपने हाथ में ऐसे पकड़े हुए थे। उनका सर अभी भी याद है, ऐसे ही मेरे हाथ में था, और उनकी आंखें उल्टने लगी। तो पापा से कह रहे इनकी तो आंखें पलट रही हैं। तो और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उनका मृत्यु हो गया। जब भी बिरहे के इतिहास के बारे में बातचीत होती है और सरजू अखाड़े की बात आती है, तो सरजू के पहले शिष्यों में प्रमुख छेदी खलीफा का नाम जरूर आता है। दूसरी चीज़ यह है कि छेदी खलीफा को ही सरजू की पगड़ी दी गई थी, सरजू अखाड़े का दायित्व उन्हीं के ऊपर आया, लेकिन उन्होंने सौजन्यतावश वह पगड़ी सरजू खलीफा के बेटे राजनाथ मास्टर को सौंप दी। सरजू खलीफा के बाद हमारे यहाँ हमारे दादाजी छेदी दादा को दिए, छेदी खलीफा मुगल सराय ने। तो उन्होंने ग्रहण करके और वो हमारे पिताजी को सौंप दिए। अच्छा, माने उनका बड़प्पन था कि हमारे पिताजी को सौंप दिए। अच्छा, यह बड़ी बात थी। आज जहाँ लोग छोटे मोटे सम्मान के लिए किसी भी तरीके के अनैतिक
कार्य व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। उस दौर में जब एक अखाड़े की जिम्मेदारी मिल रही थी, उसको अपने गुरु के पुत्र को सौंप देना और उससे विरत हो जाना और अपनी तमाम सारी सांस्कृतिक गतिविधियों को फिर भी बनाए रखना एक बड़ा काम था। एक बार इनके अखाड़े में विद्रोह हुआ, तब हम लोग जो इंटर में पढ़ रहे थे, तो मास्टर स्वरूप थे, बहुत अच्छे कवि वो भी थे, मड़ुआडी के। वो पिताजी के मामा लगते थे, नगवा पर के रिश्तेदारी के हिसाब से वो पिताजी के मामा लगते थे। तो हम लोग भी उनको स्वरूप मामा कहते थे, आते थे हम लोग के यहाँ भी वो। तो वो जो है, और कन्हैया कवि थे वहाँ पर, कन्हैया पटेल हैं, यहीं काशी के बगल में जो काशी गायक हैं उनके घर के बगल में कन्हैया पटेल थे। वो लोग जो बगावत किए कि नहीं, अब सरजू खलीफा के यहाँ सिन्नी नहीं रखाएगा, इधर हम लोग के यहाँ भी रखाएगा और इधर भी होगा। तो पिताजी हमारे बहुत जाके मेहनत किए लोग के यहाँ कि आप लोग दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, हम आएंगे। लेकिन जो है वो लोग नहीं माने। तो लास्ट में सोहन यादव एक थे, कर्रा के थे, जौनपुर के, बिरहा गाने वाले, और बहुत अच्छी हिस्पुस शरीर थी। पहले वो किसी दूसरे अखाड़े के गाते थे, पिताजी के सानिध्य में आए तो सरजू के अखाड़े में चले आए। सोनिया पर उनका भैंस का था, अड़ार था। तो सोहन को लेकर के पिताजी फिर चले गए वहाँ पे गंजे सारनाथ। और वो बताते हैं कि जब भी गए तो सरजू खलीफा दौड़ करके इनसे लपट गए और बोले कि छेदी आप आ गए, पूरा अखाड़ा गया। हमारे खलीफा थे, खलीफा अगर देखा जाए तो औकात न रहे कि आगे रहता। यहाँ बोले कम से कम 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवाज़ जाए, वहाँ के लोग कहें कि रियाज करत हुआ, सीखत हुआ। अब वो सब चीज़ नहीं, आज माइक लगा देने के बाद आवाज़ आपको मालूम पड़ेगी, अब माइक खड़ा देने के बाद मार के भगावल आपको। बड़े से लोग पंथारी रहे, कौन कौन सबसे गाना इन्होंने किसी को देख के जलते नहीं थे। गाना ख़त्म हो जाने के बाद उनको पास बुलाते थे, बेटा बहुत है, गाओ आगे बढ़ो। इन्हीं जो आए हैं आप, इनसे भी सब कुछ है। कोई हो, कोई के ना एक जन के न गा पावे, न इनके भी भाव नहीं। और उनके अंदर एक ये था कि सामने वाला गायक जब गाता था वो बैठे रहते थे चौकी पर, अब बराबर हंसते हुए ऐसा होता था कि वो होपरे सामने वाले गायक को नहीं होने देते थे, उसको और ऊर्जा भरते थे अपने हाव भाव से कि गाओ खूब, और गाते भी थे और गवाते थे। उनका एक क्वालिटी हमें आज तक से नहीं भूला। इस तरीके से हम देखते हैं कि छेदी खलीफा ने बिरहा जगत में प्रारंभिक बिरहा को शक्ल देने में जिन लोगों की बड़ी भूमिका है, बल्कि कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने बिरहा को बनाया और बिरहा आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ चुका है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक अध्याय बन चुका है, उसमें छेदी खलीफा का नाम बिरहा के इतिहास का एक अमर नाम है। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको आर्थिक सहयोग के लिए, ताकि हम अपना काम लगातार करते रहें। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी पतरही जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक ग्राम